मायके में भाइयों की मार वर्सेस ससुराल में देवर का प्यार। ठंड में 1-2 घंटे तक पढ़ाई करनी भी बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन फाइनली मैंने नोट्स भी बना लिए। अरे मैं तो भूल ही गई, आज दोनों भैया घर आ जाएंगे तो कॉलेज की फीस की बात करूंगी, नहीं तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। इतने में दोनों भाई घर आ जाते हैं। एक भाई इंजीनियर की जॉब करता था, दूसरा बैंक में मैनेजर है। बाहर बहुत ठंड है नायरा, जल्दी से गर्म कॉफी लेकर आओ। सच में भाई बाहर बहुत ठंड है। नायरा मेरे लिए भी कॉफी लेकर आ और कुकीज भी। लाई भैया। नायरा अपने दोनों भाइयों को गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाकर दे देती है और वापस नोट्स बनाने बैठ जाती है। नायरा, विकास ने कुकीज भी लाने को बोला था, कुकीज कहाँ है? भैया वो तो मम्मी पापा ने सुबह नाश्ते में खा ली। व्हाट? वो इतनी महंगी कुकीज थी और इन्होंने खा ली? हम उनके लिए ला रहे हैं या अपने लिए कुकीज? कोई बात नहीं भैया, अगर मम्मी पापा ने खा लिया तो क्या हो गया, और आ जाएंगे, पैसों की कमी थोड़ी है। और ये बेटा, अगर तुझे खाना है तो मैं तेरे लिए अभी आलू के पराठे बना देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे, तो ठहर जा। हाँ बेटा, ऐसे चिल्ला मत आते ही। क्यों नहीं चिल्लाए? हमने कितनी बार बोला है हमारी लाई महंगी चीजों को हाथ मत लगाया करो, वो सिर्फ हमारे लिए है। आप लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता है। दोनों भाई कॉफी पीकर खत्म करते हैं। इतने में उनकी नजर नायरा पर जाती है। जरा भाई इसे देखना, ये फिर से पढ़ाई करने बैठ गई। 1 हफ्ते पहले इसे ढंग से समझा दिया था ना कि पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी देखो। ऐसा नहीं हो सकता, लगता है इसे अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा, वरना ज्यादा पढ़ लिख कर हमारे ही सिर पर नाचेगी और हमसे प्रॉपर्टी भी लेगी। दोनों भाई उठते हैं और उसके बनाए नोट्स को फाड़ देते हैं। वहीं माता पिता भी होते हैं। अरे भैया, आपने ये क्या किया? ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, वैसे ही सर्दी में लिखना इतना मुश्किल हो रहा है, अब दोबारा बनाना पड़ेगा। और भैया कॉलेज की फीस भी भरनी है, कल तक सबमिट कर देना। अरे विकास, तूने सुना क्या? बोल रही है इसे पढ़ना है। अरे भला लड़कियों को इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत? हाँ, तुझे पहले भी समझाया था ना कि अब कॉलेज मत जाया कर, हम फीस नहीं भरने वाले वैसे भी। लेकिन बेटा, क्यों उसकी पढ़ाई लिखाई से इतना ऐतराज क्यों है तुम दोनों को? पापा, ज्यादा शह देने की जरूरत नहीं है, इस घर को हम चला रहे हैं। आपने तो गरीबी में पालकर सूखी रोटी खिलाई है, लेकिन जब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए तो सारी कमाई का इसके दहेज, शादी और पढ़ाई पर लौटा दें? आप लोगों को ये चीज समझने नहीं आ रही है, लेकिन कल को ये पढ़ लिख गई तो आईएएस लड़का मांगेगी, फिर दहेज कहां से आएगा? अरे बेटा, ये बच्ची है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पढ़ाई करवा दो। हाँ बेटा, इसे पढ़ाई करवा दे, ज्यादा थोड़ी मांग रही, बस 1 साल का और कोर्स है। अरे समझ नहीं आता क्या आप दोनों को? खामोश एकदम। हम दोनों भाई मिलकर चला रहे हैं, इसलिए घर के फैसले भी हमारे होंगे और इस बार अब कोई बहस नहीं होगी। कल इसकी सारी कॉपी किताब रद्दी वाले कबाड़ी को भेज देना, मुझे ये पढ़ाई करती नजर नहीं आ जाए। और हाँ, तो घर से बाहर भी नहीं जाएगी, बिना इजाजत के तो बिल्कुल भी नहीं। भैया आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी रोक टोक, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे गलती हुई नहीं है तो क्या तेरी गलती का इंतजार करें? लड़कियों को घर पर रहना चाहिए, चूल्हे चौके का काम करना चाहिए। अब जाकर फटाफट खाने की तैयारी कर। आज मशरूम और चाप की सब्जी बनाना, मटर डालकर, और साथ में गार्लिक चटनी भी। अरे तुम इस तरीके से नायरा पर दबाव नहीं डाल सकते, मैं अभी भी इस घर का मुखिया हूँ। पिताजी, आपको पता है ना कैसा जमाना है? आजकल के बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जिस भी तरीके से आपने पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज हम अपने मेहनत से अपने पांव पर खड़े हैं। क्यों इस सर्दी में आप घर से बेघर होना चाहते हैं? चुपचाप हमारे इशारों पर रह लीजिए, आप भी सुखी और हम भी सुखी। दोनों बेटों की ऐसी बात सुनकर माता पिता और नायरा डर के मारे चुप हो जाते हैं। नायरा चुपचाप रसोई में खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तब खाना चखते ही, ये कैसा खाना है? तेरे से नमक भी बराबर नहीं डाला गया, ससुराल जाकर यही करेगी। सुशांत के एकदम से चिल्लाने पर नाया के हाथ से प्लेट छूट जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। कर दिया एक और नुकसान, कितनी बेवकूफ है ये। सॉरी भैया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। नायरा इसे साफ करके अपने कमरे में ही चुपचाप खाना खाती है। पता नहीं कुछ टाइम से दोनों भैया को क्या हो गया है, मम्मी पापा की भी नहीं सुनते। मम्मी पापा दोनों नहीं है, काम करके आज दोनों भैया को इतना काबिल बनाया और अब भैया ही ऐसे करते। लोग कहते हैं पढ़ा लिखा इंसान समझदार होता है, पर मेरे भाई पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दिल से अनपढ़ हैं। वक्त बीतता है, नायरा का कॉलेज जाना, एग्जाम पास करना सब छूट जाता है। अब वो सर्दी में सुबह शाम घर के काम करती, थोड़ा सा खाली बैठ जाती तो भाई डांटने लगते। एक बार नायरा अपने छोटे भाई को चाय देती है कि बैंक के पेपर्स पर हाथ कांपने की वजह से चाय गिर जाती है, जिस वजह से विकास उसे थप्पड़ मार देता है।
नायरा, तुझमें अक्ल वगैरह है कि नहीं है? मेरे इतने इम्पोर्टेंट बैंक के पेपर हैं और तूने खुद से खराब कर दिया। सॉरी भैया, मुझसे गलती से हो गया। ठंड की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने आपको कल भी बोला हीटर लाकर रख दीजिए, और मेरे रूम में भी रजाई बहुत बदली है, खराब हो चुकी है उसकी रुई। जब देखो 24 घंटे खर्चे की बात करती है और तुझे कुछ नहीं आता। पैसे नहीं है, जैसे रह रही है वैसे रह। विकास, तेरा दिमाग खराब हो गया। छोटी बहन पर हाथ उठा रहा है। बड़ी हो गई है, अब छोटी बच्ची नहीं है। माँ, आप तो चुप रही है। हरकतें देखिए इसकी। गलती करेगी तो सजा भी बराबर मिलेगी। ये ऑफिस के इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, अब खड़ी क्या है? साफ कर, दोबारा से पेपर प्रिंट करवाने पड़ेंगे। रोते रोते नायरा उस जगह को साफ करती है। वहां से आने के बाद वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, भैया ऐसे भाई होते हैं क्या? मेरी कोई गलती नहीं थी माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कभी भी भैया मुझे नहीं समझते। चुप हो जा मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था तेरे दोनों भाई पैसे कमाने के बाद ऐसा बर्ताव करेंगे। ना तूने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है, ना ही बहन की कोई परवाह है। मेरी बेटी, तेरी आंखों में आंसू। अरे इन दोनों ने फिर अपनी हरकत दिखा दी क्या? मुझे बात करनी ही होगी। नहीं पापा, रहने दीजिए। दोनों भाई कैसे हैं आपको पता है ना। मत बोलिए, क्योंकि वो उल्टा आप लोगों को ही बोलेंगे और मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। अगले दिन नायरा की फ्रेंड शनाया उससे मिलने आती है। OMG नायरा, मैं तुझे पूरे 2 महीने बाद मिल रही। तूने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया और ना कॉल वगैरह करती है, और ये क्या सूट पहनकर बैठी है घर में। चल, आज हम निशा के बर्थडे में चल रहे हैं और मैं तेरे लिए ड्रेस भी लेकर आई हूँ, वैसे पहन ले। वाह शनाया, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। अच्छा हुआ तो मेरे लिए ले आई। मैं अभी रेडी होकर आती हूँ, पर मेरे भैया मुझे बाहर जाने नहीं देंगे। वो दोनों बहुत गुस्सा करते हैं। अरे तो चिंता मत कर, तेरे दोनों भैया शाम को 7 बजे तक आते हैं ना, हम 6 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है, मैं अभी रेडी होती हूँ। नायरा हमेशा घर में सूट ही पहनती थी। आज वेस्टर्न ड्रेस को देखकर वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आ जाती है। ममता नायरा की नजर उतारती है। अरे वाह, मेरी बेटी इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है। तू चिंता मत कर, जा अपने भाई के आने से पहले घर आ जाना। मैं दोनों को कुछ नहीं पता चलने दूंगी। थैंक यू माँ, आज बहुत दिनों बाद मैं घर से बाहर जाऊंगी। ऐसे ही खुश रहा कर तू। ये ले, मेरा परफ्यूम भी लगा ले, अब अच्छी लग रही है तू। परफ्यूम लगाने के बाद दोनों जैसे घर के दरवाजे खोलती हैं, सुशांत घर आ जाता है। नायरा, तू इन कपड़ों में कहाँ जा रही है? वो भैया शनाया आई है, बस वो निशा है ना, उसको तो आप जानते हो, उसके बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बिना मेरी परमिशन के तू ऐसे कपड़ों में बाहर जा रही है? शनाया, तुम हमारे घर वाले ऐसे कपड़े पहनने से नहीं रोकते, लेकिन यहाँ की कुछ संस्कार और परंपराएं हैं। और ये परफ्यूम की महक। नायरा, तू क्या चाहती है? बाहर ऐसा परफ्यूम लगाकर कपड़े पहनकर लड़के पटाना चाहती है? बता दे तू, तेरी शादी मैं कल ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज का इंतजार नहीं करूंगा कि तू हमारी नाक कटवा दे। नहीं भैया, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। नायरा मेरे साथ ही जा रही थी। शनाया खामोश, मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। और अब से इससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नायरा, तू बिगड़ रही है ना, तुझे पहले भी समझा देना। तू सिर्फ सूट पहनेगी। वो तो अच्छा हुआ मैं आज बाई चांस घर पर आ गया और मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। शनाया चुपचाप वहां से चली जाती है और सुशांत खींचकर नायरा को कमरे में ले जाता है और अंदर बंद कर देता है। दरवाजा खोलो भैया, दरवाजा खोलो। अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, मेरा विश्वास करो भैया। मैं बिना पूछे कभी नहीं जाऊंगी, मेरी बात तो सुनो भैया। सुशांत, तुम दोनों भाई मिलकर हर फैसला नहीं ले सकते, ये मेरा भी घर है। पिताजी, आप जानते हैं ना मेरे खिलाफ जाने का क्या अंजाम होगा? 4 दिन बाद नायरा अपने कमरे से बाहर आती है। अब तुझे पता चला होगा कि कैसे अपने ही घर में जेल जैसा लगता है। अरे बहुत आराम कर लिया 4 दिन से। माँ ने खाना बनाया, अब जाकर तू बना। और हाँ, कपड़े भी साफ कर देना, पौधों में पानी डाल देना और सारे कपड़े प्रेस होने चाहिए। जी भैया। अरे आज मेरा पनीर जलेबी खाने का मन है, तो बाहर से सामान लाकर घर में बना देना। ये ले पैसे। और हाँ, अगर देर लगी या कहीं चली गई, किसी से बात करी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी भैया। नायरा बाजार जाकर सामान लिए आ रही होती है कि रास्ते में 2 लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं, फिर हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ने से उसको गुस्सा आता है। नायरा लड़कों को मार देती है। तब लड़के आक्रोश में आकर उसका पीछा करते हैं। नायरा जैसे तैसे भागकर घर आती है। वो बहुत डरी और सहमी हुई थी। तूने आने में देर लगा दी, और तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? भैया वो 2 लड़के जो परेशान कर रहे थे, मेरा हाथ पकड़ लिया था। अगर मैं भागती नहीं तो ना जाने क्या कर देते। ये सुनकर ममता अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। और दोनों भाई, क्या उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? जरूर तेरी गलती होगी, तो ही कुछ कर रही होगी, तभी 2 लड़के तेरे पीछे पड़े, वरना लड़के पागल थोड़े हैं जो तेरा पीछा करेंगे।
वही तो भैया मैं बोल रहा हूँ, इसकी शादी करवा दो, यही ठीक रहेगा। किसी सादे लड़के को देखकर, और शादी के बाद इससे ज्यादा वास्ता भी नहीं रखेंगे। पता नहीं कितना आना जाना करके सामान ले जाएगी। भैया मैं इतनी डरी हुई हूँ और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे, पर मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं। हाँ तो इसमें गलत क्या है? सुशांत बेटा तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? इतनी पाबंदी, इतना जुल्म अपनी बहन के बारे में। आप तो ऐसे बोल रही हो माँ जैसे भैया ने तोप चला दी हो। अगर अभी से ही इस पर लगाम नहीं कसेंगे तो हाथ से निकल जाएगी। दोनों भाई नायरा के लिए सिंपल घर का रिश्ता ढूंढते हैं। इससे पहले सुशांत भी शादी कर लेता है। शादी के बाद उसकी पत्नी माया भी नायरा पर अत्याचार करती है। भाई तो करते थे, माया खुद जल्दी उठकर खाना नहीं बनाती थी, नायरा से ही ठंडे पानी का काम करवाती है। सास ससुर को भी ठीक से खाना नहीं देती है। और फिर पंडित सुशांत को कार्तिक नाम के लड़के के बारे में बताता है, जहां 7 फेरे लेने के बाद विदाई में नायरा अपने माता पिता के गले लग के बहुत रोती है। नायरा मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा साथ नहीं दे पाई। मैं बहुत बुरा बाप हूँ नायरा, तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। मम्मी पापा आप रोइए मत, मैं समझती हूँ आप दोनों मजबूर थे। नायरा जाने से पहले अपने भाई की तरफ कदम बढ़ाती है। दोनों भाई पत्थर बने खड़े थे और पीछे कदम हटा लेते हैं। इतने में नायरा ससुराल की कार में बैठकर चली जाती है। फिर 2 बड़े गेट खुलते हैं जहां से कार अंदर जाती है। बहू कार से उतरकर चौखट की ओर बढ़ती है। एक देवर उसके कदमों में गुलाब के फूल बिछा देता है, दूसरा शंख बजाकर लिली के फूल की वर्षा करता है और चौखट पर पहुंचते ही तीसरा देवर फूलों का गुलदस्ता लिए घुटने पर बैठा होता है। हे मेरी प्यारी स्वीट भाभी, मेरी तरफ से ये आपके लिए वेलकम होम। भाभी आपको मेरा वेलकम करना पसंद आया? तुम दोनों का नहीं, भाभी को मेरा वेलकम करना पसंद आया होगा। मैंने लिली की वर्षा की थी। भाभी का फेवरेट देवर तो मैं ही रहूंगा, और ये हक भाभी मैंने किसी को नहीं दिया, आपको भी नहीं। ठीक है, अब से आप ही मेरे प्यारे फेवरेट देवर हो। भाभी दिस इज नॉट फेयर। भाभी आपको किसी भी चीज की कमी लगे तो ये बंदा हाजिर है। और भाभी इस घर को अपना ही घर समझना, यहाँ आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। और भाभी आपको कुछ भी शेयर करना हो तो अपना छोटा भाई समझकर हमें शेयर कर देना, झिझकना नहीं। अरे आपका गृह प्रवेश तो करवाया ही नहीं, रुकिए मैं करता हूँ। आरती की थाली उठाकर गृह प्रवेश की रस्म करवाने वाला था कि अमृता हाथ से आरती की थाल ले लेती है। तुम तीनों तो अपनी भाभी के आते ही चेप हो गया रे। ये रस्म मुझे करवानी है, करवाने दोगे कि नहीं? तीनों बच्चे भी ना। अच्छा ठीक है माँ, आप ही कर लो। तब सास बहू की आरती करके गृह प्रवेश करवाती है। बहू पति के साथ कमरे में जा रही होती है कि पीछे पीछे तीनों देवर भी आ जाते हैं। तब माँ 2 बेटों के कान पकड़कर, माँ दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए ना। हाँ तो कहाँ जा रहे हो? इस समय तो अपने भैया भाभी को अकेला छोड़ दो। ठीक है माँ। और निक्कू तू जाकर मेरे लिए कॉफी बना। और बहू तुम पियोगी? शर्माओ मत बहू। जी माँ जी। माँ मुझे भी भाभी के सामने निक्कू मत बोलो, कि निक नाम है मेरा। हाँ वही निक नाम है, जिसका स्कूल में पूरा नाम निकेतन है, और तूने निक कर लिया तो मैं निक्कू क्यों ना बुलाऊं? निक्कू निक्कू निक्कू। माँ बेटे की फनी स्टोरी शुरू हो गई। जा तू अपने कमरे में आराम कर। जी पापा जी। देखा माँ, भाभी के चेहरे पर हंसी ले आया। विदाई के बाद वो कितना सैड थी। ये तो है, तुझे अपने परिवार में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे घर का छोटा जोकर है ना, तुझे हमेशा हंसाता रहेगा। बाकी तो तेरे तीनों देवर हैं ही बावले। कुछ देर में निक कॉफी बनाकर अमृता और नायरा को देता है। नायरा की तारीफ करने से निक शर्मा जाता है। अगले दिन ठंडी ठंडी सुबह में बहुत बढ़िया से चाय, नाश्ते, पकौड़े और पहली रसोई में बढ़िया पकवान बनाकर ससुराल वालों को खिलाती है, जिसे खाती ससुराल वाले खुश हो जाते हैं और नेक में बेहतरीन तोहफे देते हैं। शाम को बहू बिना स्वेटर के खाना बनाते हुए रसोई में कांप रही थी। ये मलाई चाप खाकर तो घर वाले खुश हो जाएंगे। जल्दी से गरम गरम दे कर आती हूँ। अरे भाभी आप इतना ज्यादा कांप क्यों रही हैं? आपने स्वेटर क्यों नहीं पहना? दिन में भी आपने स्वेटर नहीं पहना था। मैं कमरे से अभी लेकर आता हूँ। नहीं देवर जी, उसके लिए कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक भी स्वेटर नहीं है। क्या भाभी, आप क्या मजाक कर रही हो? एक भी स्वेटर नहीं है? अरे अपने मायके से कुछ भी नहीं लाई? कोई बात नहीं, हम तीनों है ना। मेरी भाभी के पास स्वेटर नहीं है और मुझे पता ही नहीं है। चलिए भाभी। घर वालों को मलाई चाप खिलाने के बाद नायरा तीनों देवर के साथ महंगे मॉल पहुंच जाती है, जहां वो पहली बार आई थी। भाभी बेझिझक बिना शर्माए जो पसंद आए उस पर हाथ रखिए और उठा लीजिए, पैसों की फिक्र मत कीजिए। देवर जी बहुत खर्चा हो जाएगा। भाभी आपकी खुशी पर अब खर्चा नहीं कर सकते क्या?
नायरा अपने मनपसंद बहुत सारे विंटर क्लोथ्स और साड़ी, मेकअप, सैंडल्स, पर्स, बहुत कुछ खरीदती है। छोटा देवर तो अपनी भाभी के हाथों में चूड़ियां ही पहना देता है। भाभी, ये चूड़ियां पसंद आई आपको? मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। मुझे नहीं पता था भाई के रूप में इतने अच्छे देवर मिल जाएंगे। मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। मेरे दोनों भैया ने तो मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा, लेकिन तुम दोनों ने सब दिला दिया। भाभी, रोने का नहीं, क्योंकि आदत डाल दीजिए। आपके भाई जैसे तीनों देवर आपका बहुत ख्याल रखेंगे। चलिए आपको बाहर गोलगप्पे खिला देते हैं। नायरा लॉन्ग कोट पहन लेती है। तीनों देवर शॉपिंग करने के बाद भाभी को बाहर के गोलगप्पे खिलाते हैं। इतने में दो लड़के पल्लू छेड़कर नायरा को परेशान करते हैं। नायरा सहम जाती है, तो वहीं तीनों देवर दोनों बदमाश लड़कों को पीट कर सबक सिखा देते हैं। फिर अगर तुम दोनों किसी एरिया में मिल गए ना हम दोनों को, मैं तो मारूंगा ही। इसके बाद पुलिस वाले अलग से धोएंगे। माफ कर दो बा, माफ कर दो भाई। दोनों बदमाश लड़के भाग जाते हैं। भाभी, भाभी आप ठीक तो हैं? भैया भाभी को घर लेकर चलते हैं। घर पर यह हादसा कोई नहीं बताएगा। तीनों देवर अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाते हैं और घर आ जाते हैं। एक हफ्ते बाद देवर को पता चलता है कि नायरा का बर्थडे है, तो वो नायरा के सो जाने के बाद रात को बर्थडे डेकोरेशन करते हैं। माँ, मैं अभी भाभी को लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, जा। वैसे भी आज वो बहुत खुश होगी। तीनों देवर उसे नींद से जगाकर बहुत सुंदर सा गाउन देते हैं, जिसे पहनकर धीरे धीरे वो हॉल में आती है। देवर जी, लाइट क्यों बंद है? इसलिए क्योंकि हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। लाइट एकदम से जलती है, म्यूजिक ऑन हो जाता है, पार्टी पॉपर ब्लास्ट होते हैं। सामने 5 मंजिला का बड़ा सा केक होता है और सब एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बर्थडे? लेकिन आपको पता कैसे चला? भाभी, आपके देवर हर चीज का ख्याल रखते हैं, ये मौका कैसे छोड़ सकते थे? तब नायरा केक कट करती है। नायरा, पहले मुझे नहीं, अपने देवर को खिलाओ, क्योंकि इन्होंने पार्टी की तैयारियां की है। नहीं भाभी, पहला टुकड़ा आप खुद खाएंगे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का नया चैप्टर है। वाओ बच्चों, तुमने तो मेरी बहू के चेहरे पर खुशियां ही ला दी। इससे पहले मैंने अपना बर्थडे इतना धूमधाम से कभी नहीं मनाया। थैंक यू सो मच। कभी सोचा नहीं था मेरे देवर, जो कि भाई जैसे होंगे, वो मुझसे इतना प्यार करेंगे। भाभी, थैंक्स करने वाली कोई बात नहीं है। जो आपको स्पेशल फील करवाए वही आपका असली परिवार होता है। मेरी तरफ से आपको डायमंड ब्रेसलेट, और मेरी भाभी के लिए प्यारा सा टेडी बियर, और मेरी तरफ से भैया और आपकी गोवा ट्रिप। ससुराल के सभी लोग नायरा को एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं और उसका दिल देवर के लिए एफर्ट्स की तरफ पिघल जाता है। #FV, यहीं से वो अपने पिछले जन्मदिन को याद करती है, जब उसके भाई जन्मदिन पर ही केक लाने पर उसे मारते हैं। क्या बर्थडे के केक लगा रखा है? इतनी देर से मना रहा हूँ, नहीं मानी नहीं तो पिट गई। अब मना अपना बर्थडे। भैया, आप कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाते। सोचा था इस बार शायद आप करेंगे, लेकिन नहीं। तू कोई 5 साल की बच्ची नहीं है जिसके लिए केक लाओ, डेकोरेशन करो और बर्थडे मनाओ। अरे अगर इतने बड़े होकर मैंने तुम दोनों पर भी हाथ उठाया होता तो आज तुम्हारी जुबान नहीं चल रही होती। सुशांत, विकास, छोटी बहन पर हाथ उठाने से पहले अपने माँ बाप को याद कर लिया करो। हर चीज नहीं सहन होती। ये तुमने गलत किया। तुम्हारा कलेजा मर गया है क्या बहन के लिए? हाँ, मर गया है। भाभी, हम जब भी आपको खुश करते हैं आपकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? बस ऐसे ही खुशी के आंसू हैं। ये मेरा अब तक का बेस्ट बर्थडे था। थैंक यू परिवार वालों, स्पेशल थैंक्स फॉर माय देवर। ऐसे ही देवर भाभी का ख्याल रखते हैं और भाभी ससुराल वालों का रखती है। सर्दी में गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, स्वादिष्ट खाना, गुड़पट्टी इत्यादि बनाकर खिलाती है। एक शाम नायरा बालकनी में खड़ी होकर कॉफी पी रही थी। यहाँ ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा है। देवर जी भी जान से प्यार दिए हैं, लेकिन थोड़ी कमी तो दिल के कोने में महसूस होती है। काश शनाया से मिल पाती। भैया ने बहुत रूडली बात करके उसे निकाल दिया और ना मुझे कभी फेवरेट ड्रेस पहनने दी। सॉरी भाभी, हम तीनों ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी अपनी फ्रेंड से बात कर लीजिए। ये लीजिए लैपटॉप। हाँ भाभी, लीजिए। तभी तीनों देवर लैपटॉप पर नायरा की उसकी फ्रेंड शनाया से बात कर देते हैं और तीनों देवर चुपचाप से शनाया की टिकट बुक कर देते हैं। दूसरी ओर बैंक मैनेजर होने के बावजूद भी विकास ने जुआ खेल, जिसकी वजह से उस पर 60 लाख का कर्ज चढ़ गया और अब वो बहुत परेशान था। नायरा को कॉल करता है। हाय भाभी, आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नायरा, तेरे देवर तो बहुत प्यारे हैं। देख लेना शनाया तूने,
मेरे देवर कितने प्यारे और मैं बहुत खुश नसीब हूँ मुझे ये मिले। मुझे पता भी नहीं था ये तुझे यहाँ पर ले आएंगे। तुझसे मिलकर मैं बहुत खुश हो गई यार, बहुत याद आ रही थी तेरी और मुझे भी तेरी बहुत याद आई। चाहिए भाभी, अब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ चिल कीजिए। ओ देवर भाभी की क्या खिचड़ी पक रही है। और बेटी तुम कौन हो? माँ भाभी की फ्रेंड बहुत दूर से मिलने आई है, उन्हें जाने दीजिए। ठीक है बहू जाओ। फिर नायरा शनाया के साथ मूवी डेट पर जाती है, 5 स्टार होटल में लंच करती है, म्यूजियम घूमने जाती है, ट्रेन में ट्रैवल करती है, फिर एयरपोर्ट पर शनाया को ड्रॉप करती है और गले लगाती है। शनाया मुझे तेरे साथ आज वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच तू मेरे लिए आई। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तेरे देवर हैं ही इतने अच्छे, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आ पाई, वरना तेरे भाई को तो मैं क्या ही बोलूं, कैसे निकाला था उसने मुझे। उसके लिए मुझे माफ कर दे यार, तू तो जानती मेरे भाई कैसे। हमेशा उन्होंने मुझ पर अत्याचार किया है, घर में जेल की तरह 4 दीवारी में कैद किया। मम्मी पापा से भी उन्होंने बुरा व्यवहार किया। तीनों देवर नायरा की सारी बात सुन लेते हैं। सवाल जवाब करने पर नायरा को सारी हकीकत अपने देवर को बतानी पड़ती है। ये जानकर वो हैरान हो जाते हैं। इतने में शनाया चली जाती है और नायरा घर आ जाती है। ससुराल वालों को भी नायरा के भाई की हरकतें पता चलती हैं। क्या नायरा बहू के भाई ऐसा अपनी इकलौती बहन के साथ कैसे कर सकते हैं? वही तो, ये जानकर मुझे बहुत थक्का लगा। इसीलिए माँ जी, देवर जी के इतना प्यार करने पर मेरी आंखें नम हो जाती थी, क्योंकि भाइयों ने कभी अपना फर्ज नहीं निभाया, लेकिन एक देवर हैं जो सगे ना होकर भी सगे से ज्यादा प्यार किया। इतने में नायरा का कॉल आता है। मेरी मदद कर, मुझे बचा ले, मुझे गुंडों ने पकड़ लिया है। इन्हें 60 लाख दे दे किसी तरीके से, वरना ये मेरी जान ले लेंगे। भैया आप कहाँ हो? आप टेंशन मत लो, मैं आती हूँ। क्या हुआ? बहू तो एकदम से परेशान क्यों हो गई? इतने पर भी तू अपने भाई की मदद करेगी? माफ कीजिए आप सब, मुझे जाना होगा। नायरा गहनों को लेकर सुंदर पर भेज देती है और गुंडों के बताए एड्रेस पर पैसे दे देती है, जिससे गुंडे गाड़ी से विकास को रोड पर फेंक के चले जाते हैं। वो बहुत घायल होता है। भैया उन्होंने आपको कितनी चोटें पहुंचाई हैं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। होश में आइए भैया, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। नायरा अकेले ही विकास को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, जहां उसका इलाज शुरू होता है। इतने में बड़े भाई का भी एक्सीडेंट हो जाता है। नायरा के मायके वाले उसी अस्पताल में सुशांत को लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर खून चढ़ाने की बोलते हैं और नायरा को भी खबर कर देते हैं। माँ जी कुछ कीजिए ना, मेरे पति को बचा लीजिए। आप दोनों तो उनको ब्लड दे नहीं सकते और मेरा ब्लड है नहीं। विकास का भी फोन नहीं लग रहा और नायरा के साथ जो किया वो खून देगी नहीं। हम पर इतने पैसे भी नहीं है, कहाँ से खून का इंतजाम करें। भाभी मैं भैया को खून दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर मेरा सेम ब्लड ग्रुप है। खून देने से पहले नायरा अपने पति को फोन कर देती है और उसके ससुराल वाले भी उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं। ममता बहन जी हौसला रखें, आपके दोनों बेटे ठीक हो जाएंगे। दोनों बेटे मतलब क्या हुआ विकास को? आपको नहीं पता माताजी, घर में सबसे पहले भाभी उन्हीं को बचाने के लिए निकली थी। वो इसी अस्पताल में एडमिट है, उसी वार्ड में। ये सुनकर मायके वालों को झटका लगता है। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद दोनों भाइयों को वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं और दोनों को होश आता है। आप दोनों ठीक तो है ना अब? विकास भैया इतनी अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी आपने जुए का सहारा क्यों लिया? और भाई आप? हम इतने खराब भाई हैं, इसके बावजूद भी तो हमारी मदद करने आई। हमने तुझ पर हाथ उठाया, फिर भी तू अपना खून देकर मुझे बचाया। इतना बड़ा दिल कैसे है तेरा? नफरत नहीं होती है तुझे मुझसे? अपने भाइयों से कैसे नफरत करूं? हमेशा आपसे प्यार की उम्मीद की है। हो सके तो हमें माफ कर दे बहन। दोनों रोते हुए पैर पकड़ते हैं। नायरा संभालती है। मेरे जख्म भर नहीं सकते, लेकिन भैया मैंने आपको माफ कर दिया। रिश्ते खून से नहीं कर्म से बनते हैं। आप बहुत लकी हैं भैया कि आपको नायरा भाभी जैसी बहन मिली है। जिस बहन को आपने इतना सताया, आज इसने ही आपकी जान बचाई है। और हाँ, अब अगर भाभी रोई तो 3 देवर नहीं 3 भाई खड़े होंगे। हम तेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं नायरा, तुझे खूब प्यार देंगे। अब तो मुझे 5 भाइयों का प्यार मिलेगा। इस तरह नायरा को प्यारे देवर का प्यार मिलने के बाद भाइयों का प्यार और सहारा भी मिलता है और वो अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।